अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है, देखो ये हम इसमें है ना, देखो ये हमारे क्वेश्चन हमारा काफी टाइम से चल रहा है। तो इसमें हमने अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश कैलकुलेट कर लिया था। इसी के अंदर हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। और देखो आपके पास में जो क्वेश्चन है उसको मैंने, ये जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम भी बना रखा है, और इसमें ई और एल की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, वो आप लोगों को भी निकालनी आती है, और ये बीच में ड्यूरेशन भी दे रखे हैं। अब इनकी हेल्प से हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, टोटल फ्लोट निकाल सकते हैं। क्योंकि टोटल फ्लोट का तो मतलब क्या होता है आपको पता है, कि लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट है ना, लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अपना टोटल फ्लोट निकल जाएगा। ठीक है। और अगर अपन को हेड इवेंट स्लैक निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इवेंट क्या होता है उसका हेड अगर बात करते हैं तो हेड हमेशा क्या होता है, ये आप एरो देखते हो, जहां एरो होता है वो उसका हेड होता है, और उसके हेड पर जो ईएल का डिफरेंस होता है वो अपना हेड, वो अपना क्या होता है, हेड इवेंट स्लैक होता है। और इसी एक्टिविटी को का अगर पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो अपना टेल होता है, और टेल के ऊपर जो ईएल की वैल्यूज होती है वो अपना टेल इवेंट स्लैक होता है। तो इसका मतलब आप जब 2 to 5 एक्टिविटी में जाओगे तब आपका हेड इवेंट स्लैक अलग हो जाएगा, टेल इवेंट स्लैक अलग हो जाएगा। हर बार आपको क्या निकालना, अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम डायग्राम को देख देख के निकालते एचईएस हैं। और टीईएस तो अलग अलग आएंगे ना बार बार। हर एक्टिविटी के लिए टीईएस एचईएस अलग अलग निकलेगा, राइट। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टेबल के अंदर, ये डायग्राम को देख देख कर ही, ये जो नेटवर्क डायग्राम है इसको देख देख कर ही हम अपने आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो हम लोगों के पास में सब कुछ निकले हुए हैं, ई एस एल एस, ई एस निकला हुआ है, एल एस निकला हुआ है, ई एफ निकला हुआ है, एल एफ निकला हुआ है। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल फ्लोट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना टोटल फ्लोट। तो चलो टोटल फ्लोट निकालते हैं हम लोग। तो टोटल फ्लोट, और टोटल फ्लोट कैसे निकलेगा बताओ, अभी फॉर्मूला, फॉर्मूला बताया था, ये पीछे देखो, लेट फिनिश एल एस माइनस। माइनस ई एस, चलो एल एस माइनस ई एस लिख लो आप, है ना, कोई सा भी कर लो निकल जाएगा। तो आप एल एस माइनस ई एस कर लो, ये लो एल एस माइनस ई एस, इसकी हेल्प से निकालोगे। तो एल एस की वैल्यू दिख रही है आपको, एल एस कहां पर है, लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट, है ना, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 7 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 7। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, उसके नेक्स्ट के लिए क्या निकालोगे, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 9, है ना। फिर ये 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, बोलो तो सही, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है क्या, हाँ मैम। यस मैम। 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9, और 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। ये हमने टोटल फ्लोट निकाल लिया। ठीक है। अब टोटल फ्लोट निकाल लिया, जब एक बार टोटल फ्लोट निकलेगा उसकी हेल्प से हम फ्री फ्लोट निकाल पाएंगे। तो ठीक है, हम फ्री फ्लोट भी निकालेंगे, लेकिन फ्री फ्लोट निकालना है अगर तो ये आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, फ्री फ्लोट। और फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे आप लोग, आप बोलते हैं टोटल फ्लोट जो होगा, क्या होगा, टोटल फ्लोट में से क्या माइनस करेंगे, कुछ याद है, मैम फ्री फ्लोट में से एचईएस माइनस करेंगे। नहीं, फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे, फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लोट में से, टोटल फ्लोट में से एचईएस माइनस। हाँ टोटल फ्लोट में से मैम ये हेड कुछ इवेंट ज्यादा स्लैक, जूम हो गया। मैंने दिखाने के लिए करा है आपको। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो यानी कि पहले यहाँ पे आपको क्या निकालना चाहिए, एचईएस निकाल लेना चाहिए आपको। भाई ये टोटल फ्लोट में से एचईएस माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा आपका, फ्री फ्री फ्लोट। फ्लोट। तो आपको एचईएस कैसे निकालना चाहिए, आप हर बार जाके डायग्राम में देखोगे, देखो यहाँ पर है ना, पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर देखो, आप ये यहाँ पर डायग्राम देखो मेरे साथ में, ये आपकी एक्टिविटी दिखती है आपको 1 से 2, 1 से 2 में ये 2 जो होगा वो तो हेड होगा, और ये 1 क्या होगा आपका, टेल होगा। समझ रहे हो भाई, ये जो होंगे ये तो हेड होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, हर बार हेड होते जाएंगे, हेड। है ना, ये हेड होते जाएंगे। और ये क्या होते जाएंगे उस एक्टिविटी के लिए, टेल, है ना, टेल होते जाएंगे। समझ रहे हो। अब 1 से 2 पे जाके देखो डायग्राम में, और 1 से 2 में ये जो हेड कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा 2 पर। तो चलो 1 से 2 पर जाओ, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रहा 2, ये अपना हेड है, तो आपने एचईएस निकालो। तो एचईएस कैसे निकलेगा, 9 ई बदल माइनस का, 1।
EL का डिफरेंस माइनस में कुछ नहीं 9 लिखना है अपन minus को। 2 हाँ, तो 9 - 2 यानी कि डिफरेंस कितना लिखेंगे हम 7 लोग? 7 लिखेंगे। चलो, तो यहाँ आके आप ना 7 लिख दो। ये लो, मैं अलग कलर से लिख दूं, ये लो 7। ठीक है, फिर आप दूसरी एक्टिविटी क्या है, 1 2 3। 1 2 3 का देखो आप, 1 2 3 का आपको सबका क्या निकालना है? ये अब यहाँ पे भी आप 1 2 3, यहाँ मैम पर ये हेड 0 है, तो 4 - 4 कितना हो गया? 0 0। तो आप 0 लिख लीजिए। ठीक है, आप अपनी, आपके पास में डायग्राम होगा सबके पास में, तो आप देखो उसमें से। फिर आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? 1 2 3 के बाद में 1 2 4। तो 1 2 4 के वहां पर जाओगे तो कैसे 12 और निकालो? 3 हाँ, 12 और 3 मैम 9 होगा 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, 2 to 5 का बताइए मुझे। मैम 10 और 10 0 0 हो जाएगा, वेरी गुड। फिर ना मुझे 3 to 5 का बताइए। मैम वही 10 10 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बताइए 4 to 6 का। 17 17 0 0। और 5 to 6 का? वही 0 0, ठीक है। अब ये अपना तो हो गया हेड इवेंट स्लैग। तो अब हेड इवेंट को माइनस करना है टोटल फ्लोट, तो माइनस कर लेते हैं अपन लोग। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो मैं इसको ना नंबरिंग कर सकती हूँ, आप चाहो तो मैं नंबरिंग दे देती हूँ। भाई आप कैसे नंबरिंग दे देते हैं? देखो, इसको 1 कॉलम, ये 2nd कॉलम, ये 3rd कॉलम, ये 4th कॉलम, ये 5th कॉलम, ये 6th कॉलम, ये 7th कॉलम, ये 8th कॉलम, ये 9th कॉलम बन गया अपना। कितने कॉलम्स बना लिए हमने? ये 10th कॉलम, ये 11th कॉलम। ठीक है, ऐसे चलते जाते हैं। अभी आपने निकाल लिया, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे मेरे चाहो तो, कि भाई आपको क्या करना है, 7 - 8 करना है ना? क्या करना है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो भाई 7 - 8 है ना, टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट। ठीक है, चलो अब आपके सामने 7 minus 7। 7 होगा ना हाँ जी, अच्छा आपने स्टेप नंबर लिखा है क्या मैम हाँ, ये 7 में से, मतलब आपको टोटल फ्लोट में से क्या माइनस करना है? आपको टोटल फ्लोट में 8 से हेड इवेंट माइनस करना है। तो टोटल फ्लोट पे क्या नंबर है? 7, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। इस पे क्या नंबर है? 8 है ना? तो टोटल फ्लोट में से तो ऐसे लिख लो, चाहे 7 - 8 करना है, तो इस कॉलम में से उस कॉलम को माइनस करते जाओ, इसकी वैल्यूज बताते जाओ। तो क्या वैल्यूज आएगी बताओ? फ्री फ्लोट की वैल्यूज बताओ। 0 0 0 0 0, 0 10 - 7 0 कितना आ जाएगा? 7। 7 0 0 - 0, हाँ, 0 - 0 0, 9 9 और 0 0 आ गया। अब हाँ ये तो आपका फ्री फ्लोट आ गया। अब फ्री फ्लोट के बाद में आपको नेक्स्ट क्या निकालना चाहिए बेटा? आपको इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है। लेकिन इंडिपेंडेंट फ्लोट का एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है बताइए? यहाँ निकालते हैं। इन फॉर्मूला देख लीजिए, आपके पास में लिखा होगा आप लोगों ने कल, फ्री इंडिपेंडेंट फ्लोट। फ्लोट माइनस टीईएस तो आप फ्री फ्लोट निकाल लोगे, तो उसकी हेल्प से, जस्ट पीछे वाले की हेल्प से, तो आप फ्री फ्लोट में से क्या माइनस करोगे? टीईएस तो आप यहाँ पे फिर टीईएस निकाल लीजिए, टेल इवेंट स्लैक निकाल लीजिए। यहाँ लिख भी लेना टेल, क्योंकि कभी फ्यूचर में देखोगे तो बोलोगे टीईएस क्या बोला थी? टेल इवेंट स्लैक, हेड इवेंट स्लैक। स्लैक का मतलब भी डिले ही होता है, जो फ्लोट होता है वही स्लैक होता है। ठीक है, कितना गैप है दो चीज के बीच में। तो आप अपना फ्री फ्लोट में से, अब फ्री फ्लोट कहाँ पे है? 9th नंबर के कॉलम पर है। फ्री फ्लोट कहाँ है आपका? 9th नंबर के कॉलम, और उसमें से कौन सा कॉलम माइनस करना है? 10। ठीक है, यानी कि 9 में से 10 माइनस करना है, राइट? तो अपन पहले टीईएस तो निकालें। टीईएस क्या होता है आपको जाके डायग्राम से देखना चाहिए। तो डायग्राम में फर्स्ट 1 to 2 एक्टिविटी के लिए टेल इवेंट, तो आपको पता है कि 1 to 2 के लिए टेल कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो आप जाके पीछे डायग्राम में देखो, तो यहाँ पर कितना है? ये अपना टेल इवेंट स्लैक है। 1 to 2 एक्टिविटी के लिए टेल इवेंट स्लैक ये है। तो ई और एल की वैल्यू हर जगह जाके ई एल की डिफरेंस देखना। तो यहाँ पे 0 - 0 कितना हो जाएगा? 0 समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे बोल दो कि रुक जाओ मैम और हमें बताओ, फिर मैं आपको रुक के भी बता सकती हूँ। ठीक है, तो ये लो 0। 1 to 2 के बाद में 1 to 3 एक्टिविटी देखो, आपके पास डायग्राम बना होगा। तो टेल, टेल मतलब एरो तो आगे होता है, टेल क्या होता है? पीछे। सांप की पूंछ देखिए, अब पूंछ पे देखो। तो 1 to 3, 1 to 3 का बताओ, क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी हमने क्या लिख रखी मैम है? वही 0 तो 1 to 3 उन दोनों के ऊपर टेल का डिफरेंस बताना है। तो 0 हो जाएगा, है ना? और इधर भी 0 हो जाएगा। सही लिखा है मैंने? अब 2 to 5 का देखो, 2 से 5 डायग्राम देखो। मैम 7 अब देखो 7 हम 2, हाँ, तो ये अपना पूरा क्या है? एक इवेंट है, ये अपना हेड है, तो ये अपना क्या है? टेल है। तो ये इस बार अपन इसको हेड नहीं लिखेंगे, 2 to 5 के लिए अपना टीईएस हो जाएगा, और टी इसके लिए ये हेड इवेंट हो जाएगा, है ना? तो इन दोनों का टेल इवेंट का डिफरेंस कितना हो गया? 9 - 2 है ना?
हाँ, तो यहाँ आके मुझे बताओ कितना हो गया अपना। 7 0 हाँ 7, फिर 0। 0 नेक्स्ट एक्टिविटी बताओ 4 to 6 के लिए, 9 9 और 5 to 6 के लिए बताओ। and 18 मैम 0। ठीक है, तो आपने ये देखा, अच्छा देखा ना आपने, हाँ देखा। अच्छा, एक काम बताती हूँ मैं आपको, मैंने नोट्स लिखवाए थे आपको, क्या लिखवाया था, नोट मैम लिखवाया। इंडिपेंडेंट फ्लोट तो 0 0 0 ही होंगे। देखो सुनो सुनो, वैसे फॉर्मूला वाइज तो आप निकाल लोगे, आप बोलोगे मैम क्या है, तो हमने आपने तो बता ही दिया, ये लो मैम आप फ्री फ्लोट बोल दोगे, हम उसमें से टेल इवेंट निकाल देंगे। तो फ्री फ्लोट हमने यहाँ निकाल रखा है और टेल इवेंट हमने यहाँ निकाल रखा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हम निकाल के लिख देंगे। हाँ भाई लिख दोगे। लेकिन मैंने कल आपको एक नोट लिखाया था कि अगर आपका टोटल फ्लोट, आपको याद होगा कि अगर आपका टोटल फ्लोट अगर 0 हो जाए तो फ्री विजिबल फ्लोट भी लेवल 0 हो पे जाएगा 0 आता है तो हम भी और 0 0 इंडिपेंडेंट ही फ्लोट भी आते हैं। 0 हो जाएगा। तो ये आपने अपनी कैलकुलेशन में ना अपना वक्त बचा सकते हैं। तो आप देखो अगर आपका कहाँ पर टोटल फ्लोट था, ये 0 था यहाँ पे, याद आ रहा है आपको, ये 0 था तो ये भी 0 हो हाँ जाएगा और ये इंडिपेंडेंट फ्लोट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 तो इसको 0 लिख दो। अब देखो और कहा, यहाँ 0 है, ये फ्री फ्लोट, अगर टोटल फ्लोट जहाँ 0 हो गया तो फ्री फ्लोट भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन वाइज भी चेक कर लेना। और देख लो अगर आपका टोटल फ्लोट 0 हो गया तो फ्री फ्लोट भी 0 हो जाएगा और इंडिपेंडेंट फ्लोट भी आपका 0 हो जाएगा। और देखो उसके बाद में मैंने कहा कि एक अगर अगर फ्री फ्लोट 0 हो गया तो इंडिपेंडेंट फ्लोट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोला था ना, एक 0 हो जाए तो उसके नेक्स्ट 2 0 हो जाएंगे। अगर एक ये 0 हो जाएगा तो उसका इंडिपेंडेंट फ्लोट भी क्या हो जाएगा आगे, 0। 0 मतलब एक जहां 0 बन जाए उसके आगे जितने भी फ्लोट्स निकालने हैं वो सारे क्या होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे। आ रही है इस बात समझ में, हाँ आ रही है। अब देखो जैसे फ्री फ्लोट की हेल्प से आप इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालोगे तो आप ये देख लो फ्री फ्लोट 0 कहाँ है, ये रहा फ्री फ्लोट 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये है फ्री फ्लोट 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो हमने कहा एक 0 हो गया तो नेक्स्ट भी 0 हो गया, चलो कैलकुलेशन बचा ली हमने। बाकी तो आप डिफरेंस कर लो। अब देखो यहाँ पे आप मैम बोलोगे 0 ये फ्री सारे। फ्री फ्लोट में से टेल इवेंट स्लैक माइनस करेंगे तो 0, फ्री फ्लोट में से टेल इवेंट माइनस करेंगे तो 0, इंडिपेंडेंट फ्लोट तो सारे 0 हो गए। जनरली ऐसा होता है, फ्री फ्लोट इंडिपेंडेंट फ्लोट 0 होते जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दो वैल्यूज है जो अपनी कोई नंबर्स में आ गई। तो दिस इज द वे कैलकुलेशन करने का तरीका। मेरे ख्याल से आपको इजी लगा होगा, कैलकुलेशन इजी थी, इजी यस थी। मैम। हाँ बहुत इजी थी। तो ये आपका जो है क्वेश्चन, ये सबसे द लार्जेस्ट पार्ट, द बिगेस्ट पार्ट। इससे आगे फिर आपका ये नेटवर्क डायग्राम में ये कैलकुलेशन नहीं पूछता है, ये फ्लोट्स नहीं पूछता है। तो आपके सारे फ्लोट्स हो गए। आ गया समझ में, आ गया समझ में। हाँ मैम। तो मैं आपको कभी कोई क्वेश्चन दे दूंगी तो आप निकाल के दे दोगे मेरे को, हाँ मैम। ठीक है। मेरे को क्रैशिंग करवाना है, लेकिन क्रैशिंग में बाद में करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं ना आपको ये चाहती थी कि आप लोग प्रैक्टिस कर लो। अब किसी ने कल मुझे पूछा था किसी ने कि 9th क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल बताओ, याद है आप लोगों को, पेज नंबर कौन सा है। आप 9th क्वेश्चन जो है आपके मॉड्यूल का, जो 9th क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है और वो अपना है पेज नंबर 192 पे। वो कहाँ है अपना पेज नंबर, हाँ 192 पे। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9 है जो पेज नंबर 192 पे। और ये बहुत बहुत लार्ज क्वेश्चन है, इतने लेवल का, इतना बड़ा लेवल का आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा, जिसने भी पूछा है इसमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, आइडेंटिफाई क्रिटिकल पैथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इसमें तो इतना ही पूछा है। लेकिन आपके मॉड्यूल के अंदर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सब निकाला है, अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, सब निकाला है। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, चलो आप बोलोगे बना देते हैं डायग्राम। डायग्राम नहीं बन रहा था शायद आप लोगों से, है ना, डायग्राम नहीं बन रहा था राधिका, हाँ मैम। डायग्राम नहीं बन रहा था ना आपसे। अब देखो मैं इस हाँ पे बस एक रूल, एक नया सीखने को मिल जाएगा आपको। वो मैंने आपको एक बार रूल बताया था कि आप कभी ना ऐसे मत बनाना किसी भी एक्टिविटी को, याद है आप लोगों को, कि आप क्रॉसिंग नहीं करोगे, याद है ना आप लोगों को, हाँ याद है आप मैम। लोगों को मैंने बोला था क्रॉसिंग नहीं करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्सेप्शन ये है कि ना यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटीज का हौच पौच हो रहा है और उसमें कई बार हमको क्रॉसिंग की सिचुएशन करनी ही पड़ रही है, हम बच ही नहीं पा रहे। कई तरीके से हमने उसको करके देखा लेकिन क्रॉसिंग की सिचुएशन आ रही है। तो उस केस में अगर मान लो ये है और दूसरा वाला ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं इसके ऊपर से, वैसा अलाउड नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, अगर ऐसा करना पड़ा तो आप एक ब्रिज बनाओगे। ब्रिज का मतलब जानते हो, ये ब्रिज जानते हो, ये ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, ये एक्टिविटी ऐसे जाएगी, तो इसको ब्रिजिंग बोलते हैं। ब्रिज जानते हो आप लोग,
ब्रिज जानते हो ना आप लोग, तो ये ब्रिजिंग, ये मैंने ब्राइड लिख दिया सर, ठीक है। ब्रिज जानते हो आप, उसके नीचे से अगर कोई ट्रेन जा रही है, ये देख लो आप लोग, ये आपकी एक ट्रेन जा रही है नीचे से, तो ब्रिजिंग करके आप उस क्रॉसिंग को अवॉइड कर सकते हो, इसमें ब्रिजिंग करी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो आपकी क्या एक्टिविटीज कहती है। सबसे पहले आप देखो आपकी 3 एक्टिविटीज है, ए बी और सी, इनके पहले कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ए बी सी और क्या, और ये तीनों एक साथ स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग भी एक साथ स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये लोग ए और बी और ये सी, ठीक है, ये लो ए बी और सी, ठीक है। और इसको ये आपके एक्टिविटी के लिए हम नंबर डालने के लिए हम लोग ये ऐसे, अब इसमें उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोलता है कि ना जो आपका डी है वो आपका ए बी से निकलना चाहिए, तो ए बी तो अब कैसे भी कंबाइन नहीं हो पा रहा है ना, तो आपको डमी की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको, डमी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसमें से आपको डी निकालना पड़ेगा। तो ए बी में से आप, हाँ एम क्यों, डमी क्यों? क्योंकि देखो अच्छा क्या बी बोल रहा आगे, आगे जरूरत भी है बी क्यों? हाँ है ए बी, अब ए बी देखो, ए बी में से डी निकल रहा है, तो ए बी, अरे भाई ए बी अलग अलग लाइनें हैं, उनको एक साथ ऐसे, भाई ए बी को ऐसे तो नहीं लिख सकते आप, ऐसे तो नहीं हाँ बना एक सकते, है। तो इसलिए ए बी तो अलग अलग ही बनेगा, लेकिन आपको डी किस में से निकालना है, जहां ए बी क्या हो, कंबाइन हो, तो ये आपकी बी की डमी हो गई ना एक तरीके से, ये आपकी बी की डमी हो गई, है ना, हाँ ठीक है। वैसे लिखते नहीं है पर मैंने लिख दिया आपके लिए। अब इसमें से क्या करना है आप लोगों को, डी निकाल दिया, नेक्स्ट क्या बोलता है कि ई निकालना है आपको, ई किस में से निकालना है, बी में से, तो चलो ई निकाल दो एस बी में बी से, और एच बी। ई निकाल दिया आपने बी में से, आपको दिखाई दे रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, हाँ चलो अभी आपको एफ निकालना है, कहाँ से निकालना है एफ, एफ भी आपको बी मैम में ये से बी निकाल, क्यों लिखा है आपने? बी एफ नहीं एफ लिखा ना? एफ को भी बी में से निकालना है, तो ये सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ पे, ये इसको बी में से क्या निकाला था, ई निकाला था, गलत लिख दिया, और एफ निकालना है बी में से, वो भी निकाल दिया। फिर क्या बोलता है, जी निकालिए एफ और सी में से, जी को एफ और सी में से, तो मैं फिर क्या करूँ, एफ और सी को एक साथ मुझे कंबाइन कर देना चाहिए, है ना, करना चाहिए ना, ये एफ और सी को यहाँ यहाँ कर देना चाहिए एफ को, तो अगर एफ और सी को कंबाइन करूंगी तो उसमें से क्या निकल पाएगा, जी निकल पाएगा, उसमें से क्या निकल पाएगा, ये अपना जी निकल पाएगा जहां एफ और सी कंबाइन होगा। तो चलो भाई ये लो, ये हमने जी भी निकाल दिया, ये लो। उसके बाद में ये एच है, इसको कहाँ पे से निकालना है, बी में से निकालना है, बी। एच को, हाँ, तो आपको निकालना पड़ेगा। अभी एक बार देखो, मैं एच को भी निकाल दिया मैंने, ये एच लिख लो, ठीक है, कहाँ से निकला, ये भी बी में से निकला, तो बी में से 3 एक्टिविटी निकली, बी यहाँ पे भी था, बी यहाँ पर भी था, और बी यहाँ पर भी था, तो इनमें से 3 आपकी एक्टिविटीज निकल रही है, ठीक है। उसके बाद में आप आई देखो, आई किस में से निकल रहा है, आपका आई किस में से निकल रहा है मैम ई एच। आपका आई ई एच कहाँ है अपना, मैं इनको एक पॉइंट पे मर्ज कर दूं ना? तो इनको आप क्या कर सकते हो फिर, एक पॉइंट पे वो कर दूं? ठीक है, ई एच हो गया आपका, और ई एच में से क्या निकाल दिया हमने, मैम आप डम्मी की बना रहे हो, डम्मी की क्या जरूरत है? क्यों, ई और एच कैसे कैसे ज्वाइन करूँ ई एच को, मैम एक साथ हो जाएगा ना, मैं एक बार बताऊं कैसे? इनको एक बार मैं तो निकाल दूं, मैं ऐसे बना दूं? है क्या, हाँ मैम एक साथ एक पॉइंट पे इन दोनों को मीट करके आगे निकाल दूं ना? क्या बात कर रहे हो रिद्धि, हर बार वही चीज क्यों पूछते हो, ये मिटाओ आपने जो करा है, आप ही मिटा सकते हो। अरे ईएच को अभी तो बोला था यार, ये इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना, आपने इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना, डमी की हेल्प से तो निकालोगे, तो ईएच अपना आई, ईएच में से अपन को क्या निकालना है, आई निकालना है, निकल गया अपना। अब जे किस में से निकालना है, वो भी ईएच में से निकलेगा, जे भी, तो ये निकाल दो, ये लो एक बार जे भी निकाल दो, और ये एच में से अब के किस में से निकलेगा, के किस में से निकलेगा, सी डी एफ जे, अरे बाप रे ये तो बहुत लोचा है, देखो सी अपना यहाँ पड़ा है ना, और डी अपना यहाँ पड़ा है, और एफ कहाँ है अपना, ये रहा एफ, तो एफ भी यहाँ है, ठीक है, तो जे कहाँ है, जे फिर अपना यहाँ हो जाएगा, है कि नहीं,
Yes, ma'am. देख रहे हो आप लोग? हाँ मैम। ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि आप देखो दो अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने जैसा नहीं हो गया ये। हाँ, तो आपको के निकालना है, सी, जहाँ पे सी और जहाँ पे डी, एक मिनट अलग अलग से दिखाती हूँ, जहाँ पे सी, जहाँ पे डी, जहाँ पे एफ, ये रहा एफ, और जहाँ पे जे मिल जाए। तो जे को तो अपन मिला देते हैं। कैसे मिला देते हैं जे को? जे को तो मैं ये अलग लिखने की जगह मैं इसमें जाके मिला देती हूँ, डी वाले हाँ में, मैम। तो मेरा काम हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पे हम डी जे पे मिला मिला देते दो। हैं। अब बात रहे कि दो हरे गोले हैं, अब ये दोनों नॉर्थ साउथ में पड़े हैं, तो मेरा तो काम बहुत गड़बड़ हो गया। ऐसी कंडीशन हो गई, और बीच में कितनी सारी एक्टिविटी है, ई एच डमीज। इस केस में ये एक ऐसा एक्सट्रीम केस है जिसके अंदर हमको क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, तो हम लाइनों को काटते काटते नहीं जा सकते। तो हम क्या कर पा रहे हैं, हमको फिर अपनी ब्रिजिंग काम में लेनी पड़ेगी। क्या काम में लेनी पड़ेगी? ब्रिजिंग काम में लेनी पड़ेगी। तो आप इसमें ब्रिज का आप बना लो, ये लो। आप कैसे जाओगे? आप ऐसे जाओगे, यहाँ पे ये है, इसको तो इसके ऊपर ब्रिज बनाओगे, यहाँ जाओगे, इसके ऊपर ब्रिज बनाओगे, और ये अपना क्या बन गया, ये एक वो लाइन बन गई जो इसको शो कर रही है कि यहाँ पर जो है, इस पर अपने 4 पॉइंट आ गए। कौन से? ये वाले, सी डी एफ और जे। समझ रहे हो भाई? सी एफ मैम ये कहाँ तो थे? किंग किंग टाइप में हो गया ना, ब्रिज जैसे अपन किंग बनाते थे। समझी नहीं, फिर से बोलो। जैसे अपन किंग नहीं बनाते क्या मैम, उसमें बार ग्राफ जब स्केल ज्यादा होती है तब, कि वैसे तो ब्रिज है ना, मतलब स्किप कर करके। हाँ, इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आ गया क्या? सी डी मैम एफ जी। अलाउड होती है ब्रिजिंग? हाँ जी, अलाउड होती है कि ब्रिजिंग, मतलब इतनी मतलब जैसे अपन ने 2 स्टेप कर दिए ऊपर। अलाउड है ना, क्यों नहीं है? अब बीच में और एक एक्टिविटी थी, तो उसके ऊपर भी ब्रिज ही बनाते। रास्ते नहीं है तो ब्रिज बना के काम करना पड़ता है भाई। नदी पार करनी है, सड़क तो बन नहीं सकती, ब्रिज ही बनाना है। अब बताओ, अब सी डी एफ जी में से क्या निकलना चाहिए? के निकलना चाहिए। ये के निकाल सकते हैं हम लोग, के निकाल देते हैं। हाँ। ये लो, ये लो, के निकाल देते हैं। फिर उसमें से फिर एल जो है वो के में से निकलेगा। एल किस में से निकलेगा? ऐसे ना, मतलब ऐसे ना। अब क्या मैम करें, ये सीडी ये सारे खुले खुले आई जी रास्ते को मिला देंगे इस पे। सबको मिला सकते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि भाई ये बहुत दूर दूर जा मैम रहा है, इसको तो नीचे बना दो। मैं थोड़ा ऐसा एल ऐसा को, करती हूँ, जी को थोड़ा और लंबा बना देती हूँ, है ना, थोड़ा जी को मैम लंबा एल बना को देती नीचे बना दो ना। हूँ। ये लो, जी को लंबा कर देती हूँ। यहाँ तक समझ? हाँ हाँ, वो नीचे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक जगह कैसे मिलेंगे? अब 3 पॉइंट ओपन है ना अपने पास में, तीनों पॉइंटों को अब कहीं ना कहीं जाके तो मैच कराना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या करें फिर? ऐसा करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, एल को मैं मिटा रही हूँ यहाँ से, और एल को मिटा के क्या करूं मैं फिर? मैम इसको ना मिला दो डी में। हाँ, एल को देखो, यहाँ पे भी थोड़ी सी समस्या आ रही है। मैम ई और एच जहाँ पे है, मतलब ई है ना, वहाँ एक इवेंट और आएगा ना, आपने ड्रॉ नहीं करा। कौन सा इवेंट आएगा? हाँ मैम। ये मतलब हाँ, गोला रह गया। अब है कि अपना देखो, अब अपना आई, के और जी जो है ना, अब ये एल है। अब देखो ये एल है, ये एल एक्टिविटी है। अब इसको कैसे मैच करें? तो ये ऐसा हो सकता है कि आई को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं। एक मिनट, आई को थोड़ा थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं। देखो, तो ये जाके यहाँ पे मैच कर जाएगा। अब जी का लोचा आ रहा है। क्या हो रहा है? जी का लोचा आ रहा है ना। तो इसको ऐसा क्या करे फिर, बताओ। अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो मॉड्यूल में क्या किया उसने, उस लाइन को बैंड किया है। तो मैं इस एल को और आगे खींचूंगी। मैं बुक में तो क्या किया, उसको थोड़ा सा फैंसी प्रेजेंटेशन किया है। हम फैंसी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम से कर रहे हैं। मैं एल को थोड़ा और लंबा कर दूं, आई को थोड़ा और तिरछा करके नीचे की तरफ ले आऊं, तो जी पर आ जाएगा। देखो ये सब कर करके देखने वाली चीजें हैं, है ना। ये मैं थोड़ा ऐसा कर देती हूँ। आप देखो, मैं एल को और नीचे लेके आऊंगी। ये एल जो है ना, मैं थोड़ा और नीचे लेके आ जाती हूँ, और नीचे लेके आ जाती हूँ। और ये जी को भी मैं मिटा रही हूँ। आप देखना मैंने मिटाया क्या क्या है ना। जी को भी मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। ये लो, मैं थोड़ा सा थोड़ा सा ये क्या लिया मैंने काम में, ये हमारी लास्ट लाइन एल थी ना, और ये हमारा आई भी मिटा देती हूँ मैं यहाँ से। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, आई को थोड़ा यूं दिखा देती हूँ, लो। और मैंने यहाँ से क्या मिटाया था? जी। समझ में आ गया? अब बोलो नहीं आया समझ में?
अजी समझ में आया बच्चों, प्यारे बच्चों? बोलो नहीं आया मैम? आ गया मैम। बोला तो करो, हमें भी तो पता चले आप लोग यहाँ पे हो और आप लोगों को समझ में। थोड़ा बुक से अलग हो गया है, लेकिन हमने थोड़ा इसको कन्वीनियंट करने की कोशिश करी है। बस एक नया चीज बुक वाला गलत है क्या? नहीं, मैंने कब कहा बुक वाला गलत है? बुक वाले ने क्या किया, जी देख पा रहे हो आप? वो जी को हाँ, वो ऐसे बैंड कर दिया उसको। उसने बैंड कर दिया, देखो ऐसे बैंड कर दिया। ऐसे बैंड बैंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे बैंड करने की जरूरत नहीं है आपको। बैंड करने की जगह आप उसको क्या करो, थोड़ा तिरछी लाइनें उसकी हेल्प से स्ट्रेट लाइन रख के भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको 10 रूल सीखने की जरूरत नहीं है, जो एक दो रूल में आज तीसरा रूल ऐड हो गया, ये समझ लो कि ब्रिजिंग सीख लिया आपने और कुछ नहीं है। सो दिस वाज द, अब एक बार नेटवर्क डायग्राम बन गया ना बेटा, आप ईएल निकाल लोगे, क्योंकि आपको सबको पता है नंबरिंग करना आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे आप लोग 1 रख लोगे, यहाँ 1 रख लोगे, यहाँ 2 रख लोगे, फिर बी पे आप 3 रख लोगे, कैसे भी रख लो यार, कोई मना नहीं करता है आपको, है ना? ये 3 रख लो, ये 4 रख लो, फर्क क्या पड़ने वाला है? नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। फिर इनके ऊपर ई और एल की वैल्यूज निकाल लोगे, क्योंकि इनके ऊपर ड्यूरेशन भी दे रखे होंगे इन्होंने क्वेश्चन में। देखो ड्यूरेशन भी दे रखे हैं, ये देखो ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन दे रखे हैं, ये आप लिख लोगे। ए के पास में 3 लिख लो, बी के पास में 4 लिख लो, सी के पास में 2 लिख लो, दिख रहा है ना आप लोगों को? सी के पास में 2 लिख लो, है ना? लिख लोगे ना? डी बोल रहा है 5 दिन में खत्म होगा ये काम, तो डी के पास में 5 लिख लो। ई के पास में, ई कहाँ है? ई के पास में 1 लिख लो। एफ 3 दिनों में, तो एफ के पास में 3 लिख लो। जी के पास में, जी कहाँ है? जी यहाँ पर है, तो जी के पास में 6 लिख लो। फिर आपके पास में जी, एच कितने दिन में खत्म हो जाएगा अपना? वेयर इज एच? एच अपना खत्म होगा 4 दिन में, तो ये 4 लिख लिया। डमी हमेशा 0 डेज की होती है, ध्यान रखना। डमी हमेशा, डमी का कोई डेज नहीं होता है, डमी में कोई टाइम और रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं होते हैं, ठीक है? इसलिए डमी हमेशा 0 डेज की होती है। यहाँ पे भी डमी 0 डेज की है और यहाँ पे भी डमी 0 डेज की है, ठीक है? फिर उसके बाद में अपना ये हो गया, एच लिख लिया आपने। आई कितने डेज का है? तो आई अपना 4 दिन का है, ये लो भाई 4 दिन लिख लिया। जे कहाँ है? जे 2 दिन का है। के 1 डे का है, और एल अपना 5 डेज का है, एल अपना 5 डेज का है। इसके बाद में आप लोगों को पता है फॉरवर्ड पास से ई निकालोगे, और बैकवर्ड पास, फॉरवर्ड पास और मैक्सिमम नंबर उठाते हुए आप निकालोगे क्या? ई की वैल्यूज निकालते जाओगे। और एल कैसे निकालोगे? लास्ट जो ई की वैल्यू आई होगी उसकी हेल्प से आप एल से, जो ई 8 आया होगा वही एल 8 रहा होगा, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में बोल रहा है कि 16, तो इसको भी 16 लिखना पड़ेगा। और बैकवर्ड पास में जाओगे तो मिनिमम नंबर उठाना पड़ेगा जहां 2 एक्टिविटीज आके मिल रही है। यहाँ तक ठीक है ना? बोलो नहीं। अरे यहाँ तक ठीक है क्या बाबा? बोलो तो सही बच्चों, बोलो। हाँ मैम। आगे समझ में? मुझे कराने की जरूरत है क्या इसमें कुछ और? नहीं मैम, बाकी निकाल लेंगे। बाकी आप लोग निकालना। अब बता, आपके बुक देखो तो ये दिस इज अ फुल फ्लैश क्वेश्चन वेयर यू हैव लर्न डमी, ब्रिजिंग। हाँ जी? मैम ये जैसे पॉइंट, ये 4 से अगर हम 5 से अब जाएंगे, है ना? एक मिनट, मैंने कुछ और भी मिस कर दिया शायद, ये यहाँ पे कुछ मिस कर दिया ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ गोले में यहाँ लिखना भूल गई मैं, कोई बात नहीं, आप इसको 5 लिख लो यहाँ पर एक चीज। मैम जैसे तो 4 से अगर हम बाई चांस 5 पे भी जाते हैं, मतलब 4 से 6 पे जाते हैं, है ना? तो 4 जो to अपन 6 ई कहाँ है? और एक मिनट, एक मिनट, आप एक सेकेंड, आप 4 to ब्रिज 6 वाला, किसको बोल रहे हैं? 4 to 6, 4 to 6 ब्रिजिंग, हाँ ठीक है। हाँ, है ना? तो मैम इसमें अब ई और एल जो निकालेंगे उसमें थोड़ी ना कोई चेंज आएगा ब्रिजिंग की वजह से। ई और एल जैसे अपन नॉर्मली निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे ना, ब्रिजिंग की वजह से कोई चेंज थोड़ी ना है। ई और एल कौन सा है अपना? मेरे को ई और एल समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? वापस से बोलो। मैम अपन ई और एल निकालते हैं ना इन पॉइंट्स पे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बोलो ना, अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट, हाँ बोलो। हाँ, तो हाँ, मैम वो निकालने का वे अपन चेंज नहीं करेंगे ना, वो नहीं तो नहीं, वो सेम ही तो, रहेगा ना? हाँ वो तो सेम ही रहेगा, वो तो सेम ठीक ही है मैम। रहेगा आपका, ठीक है? निकाल लोगे आप लोग, आप लोगों के सामने सॉल्यूशंस भी हैं, आप लोगों के सामने डायग्राम भी है, और आप लोगों का बुक का क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करना, ताकि क्रिटिकल पाथ निकालना है निकाल लोगे, ईएल निकालना है निकाल लोगे, ठीक है? मेरी तरफ से तो ये देखो, ये खत्म हो गया, ये वाले जो नेटवर्क बनाना सब बताना, ये सारी चीजें खत्म हो गई। मैं आपको कल बताऊंगी वो क्रैशिंग वाला जो है ना, वो बताऊंगी आपको, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। अच्छा, 7th क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था मॉड्यूल का? 7 कर लिया? क्वेश्चन हाँ नंबर मैम। 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 तो ये है हाँ ही अपना, और 10th तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है? 10th तो मैं बताऊंगी, तो 10th आपको करना नहीं है, 6th आपको करना नहीं है, मैं बताऊंगी।
और फोर्थ मैंने करा दिया था, फिफ्थ मैंने करा दिया था, ठीक है। चलो ये सारी चीजें तो अपनी हो गई। एक मैं आपको होमवर्क, देखो ये आपकी, ये प्लीज आप लोग करके भेजिए कॉपी के अंदर मेरे कौन को। कौन से 7 8 9 बस? हाँ 7 8 9 है, इसमें ये सारी चीजें जो पूछ रहा है वो निकाल देना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देती हूँ, ठीक है, करके भेजना। काफी बच्चे करके भेजते हैं, काफी बच्चे नहीं भी करके भेजते हैं, लेकिन आप करना इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, और इस पे भी आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। क्या करोगे आप, नेटवर्क बनाओगे, ड्रॉ नेटवर्क, ठीक है, फाइंड क्रिटिकल पैथ, ठीक है, और स्लैक टाइम, ठीक है, स्लैक टाइम भी कैलकुलेट करना, ठीक है, और फ्लोट्स भी निकालना, जितने भी फ्लोट्स आपने सीखे हैं ऑल फ्लोट्स, ठीक है, निकालना, ठीक है। आपके पास में एक्टिविटी दे रही हूँ मैं, और उस एक्टिविटी का मैं आपको ड्यूरेशन दे रही हूँ, ठीक है, ठीक है। एक्टिविटी देख लो, 1 से 2, 1 से 3, 2 to 4, 2 to 5, 2 to 6, 3 to 7, 3 to 8, 4 to 9, और ये इसके डेज हो गए 5, 8, 6, 4, 4, 5, 3, 1, ठीक है, 5 to 9, 6 to 10, इसके बाद में 7 to 10, 8 to 11, 9 to 12, 10 to 12, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। आप बनाना, करना, देखो प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को याद भी रहेगा, ठीक है। मैम एक बार स्मॉल कर दो पूरे क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट। दिख जाएगा आप लोगों को? हाँ मैम स्मॉल कर, सभी तरीके के फ्लोट निकालना। लाइन भी तो, हाँ बेटा, क्वेश्चन की लाइन भी। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। हेड इवेंट स्लैक बिना कहे निकालना है, ये तो टेल इवेंट स्लैक, अर्ली फिनिश, लेट फिनिश, क्योंकि इनके बिना तो कुछ भी नहीं निकलेगा, अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से कहिए, बताइए। चलो ये आपका होमवर्क हो गया आज के लिए। एक आपका मालूम है आप लोगों को, ये जो एक क्वेश्चन और है आपका, थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है, चलो वो भी फिर बाद में करेंगे। आज मैं क्लास यही ओवर कर रही हूँ, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम।